बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स विद सी प्लस प्लस के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है उसका थ्योरेटिकल जो लेक्चर है उसका लिंक शेयर कर दूँगा। स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, इसको कॉल कैसे करते हैं। फिर एक फंक्शन बनाएंगे वॉल्यूम के नाम से, और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम वॉल्यूम को कॉल करके उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे एक बॉक्स का, और उसको फिर मेन में कॉल करके हम उसको प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ प्रोग्राम का, लाइब्रेरीज ऐड करके मेन का फंक्शन बना लेता हूँ। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना लिया है मेन का। मेन फंक्शन हमने डिज़ाइन किया है एज इट इज पहले करते थे। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक बॉक्स के नाम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसमें 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। आपको पता है लेंथ, हाइट और ब्रेथ चाहिए होती है, जिसको विड्थ भी बोलते हैं। तो 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें ऐड कर लेता हूँ स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना लिया बॉक्स के नाम से, उसमें 3 वेरिएबल रख दिए हैं लेंथ, हाइट और विड्थ के नाम से। अच्छा, आप डिफरेंट टाइप के भी वेरिएबल्स डेटा टाइप यूज कर सकते हो एक बॉक्स के अंदर। आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बना सकते हो, फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। इसी एग्जांपल का आगे एक्सटेंड करूंगा कि आपको बताऊंगा कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो अब मैंने डबल टाइप, क्योंकि मुझे डबल ही चाहिए बॉक्स के वॉल्यूम के लिए, डबल ही चाहिए थी सारे डेटा आइटम्स, इसलिए डबल यूज किया। तो आप एट अ टाइम डबल एंड कैरेक्टर कुछ भी यूज कर सकते हो। अब मैं प्रोटोटाइप पहले बना लेता हूँ वॉल्यूम का फंक्शन का, उसके बाद उसको डिफाइन भी कर देता हूँ मेन के बाद। आपको पहले बताया था अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप फंक्शंस के प्रोटोटाइप पहले बनाओ और उसको बाद में डिफाइन करो। तो इस तरह हम उसी प्रैक्टिस को चलाते हैं, फंक्शन के वॉल्यूम का प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर उसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे सामने वॉल्यूम के नाम से हमने प्रोटोटाइप फंक्शन की बना दी है, जिसमें एक कॉन्स्टेंट बॉक्स का हमने बनाया है वेरिएबल, और ए बॉक्स उसका बॉक्स अब हमारा स्ट्रक्चर है, मीन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर इटसेल्फ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो हमने बॉक्स के नाम से और उसका वेरिएबल पास कर दिया ए बॉक्स के नाम से। इसी को हम इसको डिफाइन कर देते हैं मेन के बाद। तो आज देखते हैं वो कैसे होगा। ये आपके सामने वॉल्यूम का वही फंक्शन जो प्रोटोटाइप बनाई थी, और उसमें सिर्फ रिटर्न कर दिया है सारी वैल्यूज के बॉक्स की जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसकी वैल्यूज को हमने लेंथ को, विड्थ को और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ए बॉक्स हमने वेरिएबल जो पास किया था, ये इस वेरिएबल एक्सेस करने के लिए फंक्शंस के डेटा मेंबर्स को, सॉरी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल जो हम उसका नाम बनाते हैं, जिसको हम ए बॉक्स का नाम दिया था, और एक्सेस मॉडिफायर इसको जो एक्सेस करता है उसके डेटा मेंबर्स को, डॉट लेंथ, तो हमने लेंथ एक्सेस कर ली, डॉट ब्रेथ, और ब्रेथ हमने पहले किया तो ब्रेथ पहले एक्सेस करेगा, और हाइट उसके बाद डॉट है, तो हम ब्रेथ पहले कर लेते हैं, लेंथ, हाइट और ब्रेथ। अब हम इसको क्या करते हैं, मेन फंक्शन में वॉल्यूम के फंक्शन कॉल करते हैं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे, बॉक्स का एक वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं। अब आपके सामने क्या किया हमने, बॉक्स कोई जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो डेटा टाइप होगी, तो फर्स्ट बॉक्स उसका वेरिएबल, तो उसको हमने वैल्यूज पास कर दी उसी सीक्वेंस में। पहली वैल्यू पास की तो वो लेंथ की लेगा, दूसरी विड्थ की ले ली और हाइट की ले ली, और तीसरी ब्रेथ की ले ली। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया है फर्स्ट बॉक्स वॉल्यूम के नाम से, और क्योंकि डबल वैल्यूज थी हमारी तो हमने यहाँ पे भी डबल ही रिटर्न कर लिया। एक वेरिएबल के अंदर जो वॉल्यूम आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया है, वॉल्यूम के फंक्शन को कॉल किया है और उसमें फर्स्ट बॉक्स जो हमने बनाया है ये ऊपर, इसको पास किया और वो वाला हमें कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा, और जो रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट बॉक्स में क्या है, हमें 40 दिया है, 30 दिया है, 10, तो हमें फंक्शन में क्या करेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा। जो हमने नीचे फंक्शन बनाया ये तीनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा और इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। वो आगे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, अब देखें। ये आपके सामने क्या किया है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सिंपली सी आउट करा दिया कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, और फर्स्ट बॉक्स डॉट लेंथ, जो भी लेंथ है फर्स्ट बॉक्स की
फर्स्ट बॉक्स हमने क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इस नाम से बनाया था, नीचे ए बॉक्स के नाम से बनाया था, तो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, आपको समझ आ जाए एक मतलब है, उसका स्कोप वो फंक्शन था और इसका स्कोप मेन फंक्शन है। ए बॉक्स भी आप कह सकते हो, हमने फर्स्ट बॉक्स इसलिए रखा है कि एक और बॉक्स बनाएंगे तो दो डिफरेंट वेरिएबल नाम रखनी है। फर्स्ट बॉक्स है तो उसकी लेंथ हमने कर दिया है बाय वेट उसकी इतनी है और ए की लाइन में सारी प्रिंट कर दी और एंड पे उसका टोटल वॉल्यूम जितना आता है वो है। पहले जो यूजर ने वैल्यू पास की ये तीनों 40, 30, 10 प्रिंट कराएंगे और उसके बाद इन तीनों का जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर दिया बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये आप देख सकते हैं तो साइज क्या है, हमने 40 किया था, लेंथ 10 और 30, तो उसी तरह उसने रिजल्ट तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो 12,000 दे दिया। ये हमने पास किया था। या आपके पास है साइज ऑफ द बॉक्स में हमने एंडल नहीं किया था एक ही लाइन में, बॉक्स की लेंथ क्या है 40 बाय विड्थ जो भी है और हाइट उसकी, तो उसका वॉल्यूम क्या है वो हमने जो भी इधर दिया था 12,000 उसके पास आ गया। आप अभी आपके पास बॉक्स नाम की एक डेटा टाइप है, इसको आप जितनी मर्जी दफा चाहें आप यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक और सेकंड बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स वॉल्यूम, और यही वैल्यूज पहली वाली वैल्यूज को भी दूसरे में कॉल कर सकते हैं। वो ऐसा करता हूँ कि एक मैं सेकंड बॉक्स बनाता हूँ, फर्स्ट बॉक्स वाली वैल्यूज को पास करता हूँ सेकंड बॉक्स में और उसको दोबारा से प्रिंट कराता हूँ, उसको कोई एंट्रीमेट लगा दे। तो वो देखें वो कैसे मैं करता हूँ। ये आप देख लें क्या किया है, एक और बॉक्स डेटा टाइप बॉक्स जो हमने स्ट्रक्चर में है और वेरिएबल का नाम सेकंड बॉक्स कर दिया है, सेकंड बॉक्स और फिर फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करती है वही जो ऊपर हमने पास की थी 40, 30 एंड 10, ये इसको पास कर दिए। अब ये यही वैल्यू सेकंड बॉक्स को आ गई है। अब हमने क्या किया यार, इसमें एंट्रीमेट कर दो, जो फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी जो इसको पास किया है लेंथ उसमें 10 एंट्रीमेट कर दो, 30 थी 40 कर दो, ब्रेथ अगर 10 थी 20 कर दो, हाइट भी अगर 40 है तो उसको 50 कर दो और दोबारा से हमने उसको ऐसे ही प्रिंट कराया है और हमने वॉल्यूम दोबारा से फाइंड कर लिया। तो अब देखिएगा इसकी वैल्यूज के मुताबिक रिजल्ट आएगा। तो ये आगे पास क्या थी, वो 40 थी 50 हो गई है, ये 10 थी 20 कर दिया, ये 30 थी 40 कर दिया और उसका साथ में उसका जो रिजल्ट शो कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि आप एक वेरिएबल जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स की वैल्यू एक वेरिएबल की दूसरे को साइन करते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रेट्स है यूजर डिफाइंड। अच्छा हम ऐसे करते हैं कि हम वॉल्यूम वाला फंक्शन जो है मेन की बजाय स्ट्रक्चर के अंदर कॉल करते हैं। ये मेन वाला फंक्शन है, इसको हम स्ट्रक्चर के अंदर कॉल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट शो करते हैं। तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। अच्छा अब क्या किया मैंने, पहले मैंने सेकंड बॉक्स और फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैंने साइन की थी, अब मैंने वो अलग से लिखी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ पे मैंने 50, 40, 20 पास कर दिए और दूसरा क्या किया है कि डबल के वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, मेन की बजाय यहाँ पे कॉल किया है और सिंपली इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। मेन में कॉल नहीं किया, यहाँ पे किया। तो अब जब भी फर्स्ट बॉक्स को कॉल करोगे ये वैल्यू पास करोगे तो वो क्या करेगा, ये वैल्यूज इनको साइन करेगा तीनों वेरिएबल्स को और साथ में वॉल्यूम के फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे रिजल्ट स्टोर कर देगा। और जब भी आप फर्स्ट बॉक्स को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यूज भी पास होंगे, साथ में ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसी तरह सेकंड बॉक्स हमने कर दिया, जब भी बॉक्स के साथ कोई भी वेरिएबल बनाएंगे और कॉल करेंगे तो ये चारों चीजें कॉल होंगी। तो आगे वही है सी आउट, उसी तरह वही चीजें रखी होंगी। तो अब देखें वही रिजल्ट आएगा सी। ये देखें ये आपके पास रिजल्ट आ गया है वही 12,000 एंड वही सेम रिजल्ट है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग किया। तो आप लोग एक फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर इवन फंक्शन भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर एरे भी पास हो सकती है। तो आप कुछ भी काम स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बता दिए टेक्निक्स के, फंक्शन को स्ट्रक्चर के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं कहीं ये भी आपने देख लिया है। अब आप खुद से एरे को पास करें, स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाएं और उनको कॉल करने की कोशिश करें। होपफुली आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।